नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी दरोगा के लिए ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस की बुक कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग चैप्टर के अनुसार आपका 12 लेक्चर कवर कर चुके हैं। 11 आपका, अब 12वां आपका वनीकरण और कृषि वानिकी जो है सिलेबस में दिया गया है, तो इसे हम लोग देखेंगे। तो पहले इसके जो है थ्योरी सेक्शन को कवर करेंगे, उसके बाद इससे संबंधित जो भी एमसीक्यू है उसे भी कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले जो लेक्चर कवर हो चुके हैं उसे भी जरूर देखिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दिया गया है आपका, एक निश्चित क्षेत्र में वन प्रजातियों को रोपण करना वनीकरण कहलाता है। ठीक है ना, जो क्षेत्र दिया जाता है एक निश्चित क्षेत्र, उसमें जो पेड़ पौधे लगाना वनीकरण कहलाता है। आगे देखते हैं, वनीकरण के बिना देश को बाढ़ या सूखे जैसी आवर्तक पर्यावरणीय समस्याओं से पीड़ित होने की संभावना होती है। ठीक है ना, वन आपको पता है मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और आपके जो है बाढ़ आने से जो है पानी के बहाव को भी कम कर देते हैं। तो सब के लिए आपका उपयोगी होते हैं। आगे देखते हैं, इसके अतिरिक्त इसके जो है निवासियों को खराब जो है रहने की स्थिति में अधीन किया जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। ग्लोबल वार्मिंग एक सदी जो है एक सदी की अवधि में हमारे ग्रहण के तापमान में वृद्धि की विशेषता है। यह अवधारणा इस परिवर्तन के परिणामों को भी कवर करती है, जो जीवन के सभी रूपों के लिए बहुत ही नकारात्मक हो सकती है। आगे देखते हैं, वनीकरण कई उपायों में से एक है जिसके साथ मनुष्य दशकों से जो है अध्ययन किए गए इस समस्या से निपटने की कोशिश करते हैं। यह माना जाता है कि हमारी प्रजाति जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है। ठीक है ना, यहाँ कहने का मतलब जो है मनुष्य जो है यही आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार है। आगे देखते हैं, जो कि 20वीं शताब्दी के मध्य देखी गई है। नेक्स्ट है आपका वनीकरण और पुनर्वनीकरण में वनीकरण वृक्षारोपण के निर्माण पर आधारित है। यह वृक्षारोपण कहाँ किया जाता है? जहाँ पिछले वनस्पति को कोई सबूत नहीं है। आगे देखते हैं, पुनर्वनीकरण के उद्देश्य उन रोपड़ों को पुनर्प्राप्त करना है जो कि खो गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कृषि वानिकी। ठीक है ना, कृषि वानिकी क्या होता है इसे देखेंगे हम लोग। कृषि वानिकी का अर्थ है एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजातियों को विधिपूर्वक जो है रोपित कर दोनों प्रकार की उपज ले आए, इसको यह बढ़ाना है। कृषि वानिकी के अंतर्गत जो है काष्ठीय बहुवर्गीय प्रजातियां एक ही भूमि पर कृषि फसलों के साथ उगाई जाती हैं। यह पद्धति आर्थिक रूप से जो है लाभप्रद है, सामाजिक रूप से स्वीकार्य तथा सभी भूमि सुधारक, आगे देखते हैं, सभी भूमि सुधारक प्रक्रियाओं का जो है समाकेतित है। नेक्स्ट है आपका, हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। प्राकृतिक आपदा यथा बाढ़ व सूखा से फसल नष्ट होने पर कृषकों को आर्थिक क्षति पहुंचती है तथा उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। ठीक है ना, यानी इसकी अर्थव्यवस्था जो है चरमरा जाती है। आगे देखते हैं, उत्पादन अधिक होने पर क्या है, उत्पादन अधिक होने पर मूल्य न्यून हो जाने से कृषकों को लागत प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है ना, जब उनका उत्पादन अधिक बढ़ जाता है तो क्या होता है, उसके मूल्य में कमी हो जाती है, तो उनकी जो है जो लागत लगाते हैं वो भी नहीं निकल पाती है। नेक्स्ट है आपका, कृषि के साथ वृक्ष रोपित करने से जो है उपयुक्त समय व बाजार पर मूल्य प्राप्त होने पर काटने व बेचने की जो है सुविधा है। इसके साथ ही फसल के साथ रोपित वृक्ष प्राकृतिक आपदा को झेलते हुए कृषक की आवश्यकता यथा जैसे कौन कौन सी शादी जैसे पारिवारिक उत्सवों पर धन क्या है उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है ना, धन उपलब्ध करवाते हैं। कृषि वानिकी को अपनाकर कृषक जो है खेती में विविधता लाकर अनाज के साथ ही जलौनी लकड़ी, कृषि औजारों की लकड़ी, पशुओं के लिए चारा आदि जो है निवास के समीप खेती से प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं की जो है पूर्ति करने के साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति जो है सुदृढ़ कर सकते हैं।
ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले गोबर को जलाने से, देखिएगा, गोबर को जलाने से बचाकर खाद के रूप में प्रयुक्त किए जाने से जो है कृषि उत्पादक बढ़ने के साथ ही रासायनिक उर्वरक की जो है व्यय होने वाली राशि को बचाते हैं। ठीक है ना, तो गोबर जो है जलाने से अच्छा है कि उसे खेत में डाला जाए, तो जो है आपको रासायनिक खाद की जो है जरूरत नहीं पड़ती है। अगले पेज पर देखते हैं, दिया गया है आपका कृषि वानिकी के कारण। ठीक है ना, कारण इसमें यही पूछा जाएगा पेपर में संभवतः, तो इसे ध्यान से देखिएगा। कृषि वानिकी जो है अपनाने के प्रमुख कारण निम्न है। कौन कौन से? पहला हो गया आपका उपलब्ध साधनों की, ध्यान से देखिएगा, उपलब्ध साधनों का समुचित जो है उपयोग कर अधिकतम व अत्यधिक उत्पादन जो है प्राप्त करने हेतु। दूसरा क्या है? कृषि उत्पादन बढ़ाने व आर्थिक उन्नति के साथ रोजगार के प्रत्यक्ष व परोक्ष अवसर प्रदान करने में सहायता हेतु किया जाता है। कृषि वानिकी का जो है कारण में आते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्तमान में कृषि कार्य के अयोग्य भूमि के सुधार व उसकी जो है उपलब्धता में वृद्धि हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए चारा, ईंधन व इमारती लकड़ी जो है कुटीर उद्योग हो गया, लघु उद्योग होगा, इसके हेतु कच्चे माल की जो है कमी का निवारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या दिया गया है? उत्पादन में विविधता, ध्यान रखिएगा, उत्पादन में विविधता एवं कृषि आपदाओं व अन्न के अधिक उत्पादन के कारण विक्रय मूल्य में कमी हेतु जो है क्या है? सुरक्षा हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है आपका उपलब्ध प्राकृतिक वनों पर जैविक दबाव को कम करने हेतु किया जाता है। अगला है आपका प्रति इकाई भूमि से अधिक पैदावार प्राप्त करने व भूमि की उत्पादकता में वृद्धि हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वृक्षारोपण में वृद्धि कर, देखिएगा, वृक्षारोपण में वृद्धि कर भूमि व एवं जल संरक्षण पर्यावरण के संतुलन स्थापित हेतु करने किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण अंचल में उद्यमियों को प्रोत्साहन तथा वन आधारित लघु व कुटीर उद्योग की जो है अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु किया जाता है। अब अगला आपका कृषि वानिकी के प्रकार, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। कृषि वानिकी के कौन कौन से प्रकार होते हैं? दिया गया आपका कृषि वानिकी के विभिन्न प्रकार निम्न है। कौन कौन से? कृषि वानिकी के अंतर्गत खेतों के चारों तरफ मेड़ों पर 2 या 3 पंक्तियों में अथवा खेतों के अंदर पंक्तियों में एक निश्चित दूरी में जो है फसलों के साथ वृक्षों को रोपित किया जाता है। ठीक है ना, या तो खेतों के चारों तरफ या तो बीच में मेड़ बनाकर क्या कर दिया जाता है? वृक्ष लगाए जाते हैं। अब देखते हैं इससे क्या लाभ है। इस पद्धति में रोपित वृक्षों के मध्य दूरी इस प्रकार रखी जाती है कि, ठीक है ना, लगाने का तरीका बता रहा है यहाँ पर, इस प्रकार रखी जाती है कि उसके मध्य कृषि फसलों को रोपित किया जा सके तथा कृषि कार्य हेतु उनके मध्य से ट्रैक्टर आदि चलाए जा सके। ठीक है ना, यानी अच्छे से उसमें ट्रैक्टर आ जा सके। अगला देखते हैं, कृषि वानिकी पद्धति को उपलब्ध स्थल एवं स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के अनुसार विभिन्न स्वरूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है ना, इससे कौन कौन से रूप में वर्गीकृत किया जाता है उसकी बात की जाता है। पहला है आपका कृषि वानिकी पद्धति, दूसरा है कृषि बागवानी पद्धति, तीसरा है आपका कृषि बागवानी वानिकी पद्धति, यानी दोनों को मिला दिया गया है। चौथा है आपका पुष्प बागवानी एवं कृषि एवं वानिकी पद्धति, ठीक है, तीनों मिला गया। अगला है आपका सब्जी वानिकी पद्धति, यानी सब्जी वाली फसल। दूसरा है मत्स्य पालन वानिकी पद्धति, ठीक है ना, इसमें मछलियों का उत्पादन किया जाता है। सातवां है आपका गृह वाटिका पद्धति, ठीक है ना, कौन सा? गृह वाटिका पद्धति। आठवें पर आते हैं चारागाह वानिकी पद्धति। फिर नौवां है आपका जड़ी बूटी कृषि वानिकी पद्धति, या इसे हर्बल गार्डन कहा जाता है। ठीक है ना, हर्बल गार्डन इसे कहा जा सकता है। अगला है आपका कृषि के साथ रोपित वृक्षों में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है ना, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? पहला है आपका शीघ्र बढ़ने वाला पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है ना, इसमें क्या कहते हैं? कृषि वानिकी के अंतर्गत ऐसे वृक्षों को उगाना चाहिए जो बहुत तेज बढ़ने वाले हों, जिससे कृषक अपने लाभ हेतु कम समय में ही क्या है उपज प्राप्त कर सके। तो ये हो गया। आगे देखते हैं, दूसरा है आपका
दिया गया आपका सीधा तना, ठीक है, जिसका तना जो है सीधे हो। कृषि वानिकी में रोपण सीधे तने, कम शाखाओं व विरल छत्र व शाखा तराशी सहने वाली जो है कृषि प्रजातियों को चयन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तीसरा है गहरी जड़ें, ठीक है ना, तीसरा है आपकी गहरी जड़ें। दिया गया आपका कृषि वानिकी में लंबी जड़ों वाले वृक्षों को उगाना बहुत ही लाभप्रद होता है। ये जड़ें भूमि में जाकर नीचे से पोषक पदार्थ जो है ऊपर लाती हैं, जो कृषि की फसलों को फायदा पहुंचाती हैं, ठीक है ना। वृक्षों की मूसला जो है जड़ों की बढ़त इस प्रकार हो कि जल व खनिज लवणों के जो है अवशोषण फसलों की आवश्यकता के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके, ठीक है ना। तो ऐसी फसल लगानी चाहिए जिसकी जो है जड़ें जो हैं गहरी हों, ताकि वह नीचे से जो खनिज पदार्थ हैं वह ऊपर लाए। नेक्स्ट है आपका दो दली वाले वृक्ष, ठीक है ना। दो दलीय वाले वृक्ष जो है बीज वृक्ष, जिसमें दो दल वाले जो है बीज होते हैं। कृषि वानिकी के अंतर्गत दो दलीय बीज वाले वृक्ष जो है उगाना सबसे अधिक लाभप्रद होता है, क्योंकि ऐसे वृक्ष भूमि में नाइट्रोजन जमा करते हैं, जो कि कृषि के फसलों के द्वारा इस्तेमाल में किया जाता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर ऐसे उगाए जाते हैं तो। अगला है आपका कृषि वानिकी की कुछ उपयोगी प्रजातियां, ठीक है ना। इन प्रजातियों को दिया गया है आपका कृषि वानिकी की कुछ प्रमुख जो है उपयोगी प्रजातियों के बारे में। जो है यूकेलिप्टस पहले नाम आता है, आप लोग जानते हैं यूकेलिप्टस को। पॉपुलर जो है सुबबुल हो गया, शीशम हो गया, बांस हो गया, आंवला है, सागौन है और जेट्रोफा है, ठीक है ना, आदि है। ये कृषि वानिकी की उपयोगी प्रजातियां हैं। आगे देखते हैं शहरी वानिकी उन लोगों से संबंधित है जो शहरों, कस्बों तथा शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। इसके द्वारा शहरों में वन जैसा वातावरण प्राकृतिक रूप से पैदा किया जाता है। आगे देखते हैं शहर निवासी अपने दिन प्रतिदिन कामों से ऊब जाते हैं तथा ठंडी व साफ हवाओं के लिए ऐसे प्राकृतिक वास की जो है शरण लेते हैं। अगले पेज पर आते हैं। दिया गया आपका वृक्षों में प्रदूषण जो है कम करने की असाधारण क्षमता होती है, जो कि आपको पता है। वृक्ष ऑक्सीजन उत्सर्जन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो है और सल्फर डाइऑक्साइड व अन्य प्रदूषित गैसों के कणों को जो है का अवशोषण तथा जल एवं मृदा संरक्षण का कर मानव को लाभान्वित करते हैं, ठीक है ना। आपको पता है ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन का जो है उत्सर्जन करते हैं। एक अनुमान के अनुसार देखिए यहाँ आंकड़ा दिया गया है, एक अनुमान के अनुसार प्रति व्यक्ति सांस लेने हो तो 1.752 टन ऑक्सीजन प्रति वर्ष आवश्यकता होती है, ठीक है ना। एक व्यक्ति को सांस लेने के लिए एक साल में कितना चाहिए? 1.5 जो है 752 टन ऑक्सीजन की जो है आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं लखनऊ शहर में निवासियों को प्रतिवर्ष जो है कितना, देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 35,40,000, ठीक है ना, 35,04,000 टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जबकि वर्तमान में वृक्षों से जो है 2,10,240 जो है टन ऑक्सीजन उपलब्ध हो पा रही है, ठीक है ना। देखिए इतना ज़्यादा लगता है लेकिन इतना कम उपलब्ध हो पा रही है। प्रतिवर्ष एक वृक्ष लगभग 1.6 टन ऑक्सीजन पैदा करता है, ठीक है ना। एक वृक्ष एक साल में 1.6 टन ऑक्सीजन पैदा कर देता है। अतः वर्तमान में आवश्यकता है कि सांस लेने हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2 पौधे रोपित कर उसकी सुरक्षा करना चाहिए। तो आप लोग जरूर से जरूर पेड़ लगाएं। आगे देखते हैं इस हेतु शहर में पटरी वृक्षारोपण के साथ साथ पार्कों में वृक्षारोपण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। फैलावदार तथा ऊंचाई वाले वृक्ष प्रदूषित गैसों व अवशोषकों को अधिक से अधिक शोषित कर लेते हैं। पार्कों में पाटल, ब्रुश, सीता, अशोक, मौलश्री, सिल्वर ओक व कदम्ब के वृक्षों का रोपण तथा
पटरी रोपण हेतु बरगद, पीपल, आम, बेल, शीशम, महुआ, इमली, जामुन, बेल आदि का जो है रोपण लाभप्रद होगा। ठीक है ना, ऐसे पेड़ लगाने से जो है लाभ मिलता है। आगे देखते हैं, अतः आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2 पौधे लगाना जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं, शहरी वन लोगों को बहुत प्रकार के लाभ देते हैं। इन लाभों को, ठीक है ना, इन लाभों को 4 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है ना, पहला देखते हैं क्या है, जलवायु को शुद्ध करने हेतु, वातावरणीय नियंत्रण हेतु, तीसरा आपका प्रशिक्षण संबंधी उपयोग हेतु एवं सौंदर्य वर्धक हेतु। ठीक है ना, ये सब इसके उपयोग है। छोटा सा चैप्टर था, यहाँ हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इसे देखेंगे किस तरह से इस पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसे देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी विधि मुख्यतः वनों के संरक्षणात्मक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यहाँ सही हो जाएगा वनीकरण। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वनीकरण। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक वनीकरण क्षमता वाला देश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। ठीक है ना, सबसे अधिक वन क्षमता वाला देश कौन सा है, रूस। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही होगा, 1976 में हुआ था। ठीक है ना, 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? चौथा क्वेश्चन है, तो आप लोग सही जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा आपका, 1992 में की गई थी। ठीक है ना, 1992 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन राज्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने अधिकतम वन क्षेत्र में वृद्धि की है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वृद्धि की है, दर्ज की गई है। ठीक है ना, और सबसे ज्यादा वन किस प्रदेश में पूछा जाए तो आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना, अगर पूछा जाए तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमेजन का जो है वर्षा वन पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना, ध्यान दीजिएगा, जन वन योजना प्रारंभ किया गया था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड द्वारा यह शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झांसी में स्थित है। ठीक है ना, ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा झांसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कारण है। ठीक है ना, उपयुक्त सभी इसमें से सही है, यानी आवश्यकता से अधिक लोगों को का कृषि कार्यों में लगा रहना, दूसरा जोत का आकार छोटा होना, तीसरा उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। ठीक है ना, यहाँ पर एडवांस तकनीक नहीं है, इसके कारण जो है निम्न उत्पादकता होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? 10वां क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, नगरीकरण। ठीक है ना, नगरीकरण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें अधिकांशतः निर्वाहक मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है? 11वां क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, मोटे अनाज व चावल जो है निर्वाह कृषि के रूप में जानी जाती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि वानिकी है, 12वां क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा, कृषि वानिकी किसे कहते हैं? माफ कीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक ही भूमि पर कृषि फसल व वृक्ष प्रजातियों को विधि पूर्वक रोपित करना ही आपका क्या कहलाता है? आपका
यह है आपका कृषि वानिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि में खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें सभी के सभी महत्व दिए गए हैं, ठीक है ना। इसमें उत्पादकता में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है, उत्पादकता में वृद्धि होती है। दूसरा है कृषि की उर्वरता संरक्षित रहती है, ये भी सही है। और तीसरा है मृदा कटाव कम होता है। तो तीनों के तीनों आपके सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है आपका, बागान कृषि पैदा करती है। तो बागान कृषि जो है आपका खाद्येतर फसलें पैदा करती है, ठीक है ना, यानी जो खाद्य पदार्थ हैं इससे जो है हटकर जो है फसलें पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थानीय निवासियों के लाभ के लिए पारंपरिक वन क्षेत्र जो कि सरकारी और गैर सरकारी भूमि पर होती है के बाहर कृषि भूमि पर की गई वानिकी क्या कहलाती है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका सामुदायिक वानिकी कहलाती है, ठीक है ना, ऑप्शन डी सामुदायिक वानिकी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनों के तहत भूमि बढ़ाने के लिए उठाए गए चरणों में से कौन सी गतिविधि विपरीत है? तो 16वां का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्थानांतरण कृषि, ठीक है ना। स्थानांतरण कृषि जो है ऐसा होता है कि आपको जो है जंगलों को काटकर खेती की जाती है, जो वहाँ की उत्पादन क्षमता जो है जब घट जाती है तो उसे छोड़ दिया जाता है और दूसरी जगह जो है वनों को काटकर फिर से खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। तो कहाँ पर होता है झूम खेती? सही जवाब हो जाएगा आपका नागालैंड का जो क्षेत्र है यहाँ पर ही झूम खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोरलॉग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको पता है बोरलॉग पुरस्कार जो है नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार आपका कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का सही जवाब। तो ये थी इससे संबंधित सभी क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए, आपके आंसर भी दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम पर पीडीएफ जो है डेली आपको उपलब्ध करा दिए जा रहे हैं। सभी पीडीएफ जो छूट गए थे वो भी दिए गए हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।